सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो देर नहीं कीजिए, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से हम देखते हैं कि 2024-25 का जो सेशन है, उस सेशन के लिए पीएचडी के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस डेट से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, इनकी लास्ट डेट क्या होगी, और जो इसका इंटरव्यू है वो कब होगा, क्या होगा, पूरा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन है वो आपके स्टार्ट होगा 10 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक, यानी अभी ये जून चल रहा है, तो आने वाला जो मंथ है जुलाई में कि 10 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रूटनी एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड काउंसलिंग, इसके लिए इन्होंने डेट बता दी है कि ये होगा आपका 5 से 7 अगस्त 2024 को। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट पीएचडी कैंडिडेट, तो उसकी जो डेट बताइए वो बताइए आपको यहाँ पर 9 अगस्त, और फिर जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद 19 अगस्त को बता दिया, और 21 अगस्त को यहाँ पर बताया है कि फर्स्ट लिस्ट जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनके लिए पहली जो सूची है वो जारी हो जाएगी। तो आप ये पूरा शेड्यूल यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ़ीस जो है वो यहाँ पर आपसे ली जाएगी, उसके लिए भी यहाँ पर डेट आपको दे दी है, जिसमें हॉस्टल फ़ी है पेमेंट फर्स्ट लिस्ट ऑनलाइन मोड से होगा, यहाँ पर 25 अगस्त दे दिया है। तो इस तरीके से आप पूरा शेड्यूल यहाँ पर चेक कर सकते हो अपना। उसके बाद हम बात करें कि एडमिशन के लिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, तो वही एलिजिबिलिटी जो बताई थी कि आपका जो अभी नेट का जो एग्ज़ाम है, जिसमें CSIR नेट, UGC नेट, वहाँ पर आप A, B और C कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे, वो यहाँ पर, और साथ में बता दिया है कि जो आपका मास्टर है उस मास्टर में आपका 55% यहाँ पर होना चाहिए। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। एक इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है उनके लिए बता दिया है कि वो कैंडिडेट भी इसमें, जो बैचलर कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका स्कोर बताया है कि वो होना चाहिए 75%। ठीक है, आगे देख लीजिए फ्रेंड कि जो फीस रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पर बताया गया है कि पीएचडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में 1000 रुपये यहाँ पर आपसे लिए जाएंगे जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए, और ओबीसी EWS के लिए यहाँ पर 750 रुपये है, SC ST PWD DA जो कैंडिडेट है इनके लिए हो जाता है 500 रुपये। तो आप यहाँ पर जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है आपका, उसके थ्रू यहाँ पर ये फीस जमा कर सकते हैं। कि जिन सब्जेक्ट में UGC नेट एग्ज़ाम नहीं कराती है, तो उनके लिए यहाँ पर, उन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जिसकी डेट बता दी है 19 अगस्त यहाँ पर, कि उस दिन आपका मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होगा कि रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। अब सीट पे देख लीजिए कि कितनी कितनी सीटें यहाँ पर होने वाली हैं सब्जेक्ट वाइज। तो एंथ्रोपोलॉजी में देख लीजिए कि UR की 1 सीट है, OBC की 2 सीट है, ST की 1 है, SC की 1 है, और EWS की 1 सीट है। यहाँ पर टोटल हो जाती है 6 सीट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बता दिया है साथ में। कितना अच्छा है कि आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपके सब्जेक्ट में जो रिसर्च का जो एरिया होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, और यहाँ पर रिमार्क में दे दिया गया है कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो यहाँ बता दिया कि नेट का स्कोर प्लस इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट बना दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर उन्होंने टेबल बना दी है। उसके बाद देख लीजिए मेजर सब्जेक्ट की बात कर लें अपन यहाँ पर, बॉटनी। तो बॉटनी में टोटल 2 सीट है, एक OBC की है, एक SC की है। केमिस्ट्री में हम बात करें टोटल 6 सीट है यहाँ फ्रेंड, जिसमें OBC की 4 सीट है, SC की 2 सीट है, ST की 1 है, और EWS की 1 सीट है। चाइनीज़ में देख लीजिए 2 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 1 और EWS की 1 सीट है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी 2 सीट हो जाती है, जिसमें 1 सीट तो जनरल की है और 1 सीट OBC की है।
कंप्यूटर एप्लीकेशन में देख लीजिए टोटल 4 सीट है यहाँ पर, जिसमें जनरल की एक है, ओबीसी की एक है, एससी की एक है और एसटी की एक सीट है। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए यहाँ पर टोटल 5 सीट है, जनरल की 2 सीटें हैं, ओबीसी की एक सीट है, एससी की एक है और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। एजुकेशन में देख लीजिए टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 2 सीटें और ओबीसी की यहाँ पर शो नहीं है, वैसे एक सीट है यहाँ पर। उसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें जनरल की एक है, एससी की एक है और एसटी की एक सीट है। ज्योग्राफी में 9 सीटें हैं, ज्योग्राफी में ज़्यादा सीटें यहाँ पर। जियोलॉजी में भी यहाँ पर देख लीजिए 9 सीटें हैं। अब ज्योग्राफी की हम बात करें तो जनरल की 4 सीटें हैं, ओबीसी की 3 सीटें, एससी की एक और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। जियोलॉजी में देख लीजिए जनरल की 3 है, ओबीसी की 3 है, एससी की एक है, एसटी की एक है और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। अब है हिंदी की यहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 2 सीट है, ओबीसी की एक है और एससी की एक सीट है। हिस्ट्री में देखें तो 2 सीटें टोटल, जनरल की एक सीट है और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें टोटल 4 सीट है, जिसमें जनरल की एक है, ओबीसी की एक सीट है और एससी और एसटी की भी एक एक सीट यहाँ पर रखी गई है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कोई सीट खाली नहीं है अभी। लॉ में देख लीजिए टोटल 2 सीट है, जिसमें एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। उसके बाद मैनेजमेंट की हम बात करें तो वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। मास कम्युनिकेशन में देख लीजिए टोटल 7 सीटें हैं, जनरल की 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की एक है और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। मैथमेटिक्स की देखें तो टोटल 4 सीट है, जिसमें जनरल एक, ओबीसी, एससी, एसटी एक एक सीट यहाँ पर दी गई है। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 9 सीट हैं, जिसमें जनरल की हम 5 सीट और ओबीसी की 2 सीट, एससी की एक और ईडब्ल्यूएस की एक सीट हो जाती है। म्यूजिक में देख लीजिए 6 सीटें हैं, जिसमें एक जनरल की है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की एक है, एसटी की एक है और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। उसके बाद नेपाली में 2 सीट है यहाँ पर, दोनों ही जनरल की है। और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट में देख लीजिए एक सीट है, ओबीसी की है वो भी। फिजिक्स में 16 सीटें हैं, फिजिक्स की बात करें तो 16 सीट यहाँ फिजिक्स में आई है। जनरल की 6 सीट है, ओबीसी की 4 सीट है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है यहाँ पर। पॉल साइंस की हम बात करें 3 सीटें टोटल, जिसमें जनरल की 2 है और ओबीसी की 1 है। साइकोलॉजी में देख लीजिए 6 सीटें हैं, जिनमें जनरल की 2 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है, एससी की 1 है, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। सोशियोलॉजी में यहाँ पर सीट नहीं है, वैकेंसी। और टूरिज्म में देख लीजिए 4 सीटें, इसमें जनरल की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। जूलॉजी में देख लीजिए 5 सीटें, जनरल की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है। तो फ्रेंड्स ये थी पीएचडी की सीट क्लासिफिकेशन जो सिक्किम यूनिवर्सिटी में बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप ये जो जुलाई में इसके जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उस जुलाई में आप 10 से लेकर 31 जुलाई तक इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपका जो सपना है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है लाइफ में और पीएचडी करनी है, तो वहाँ पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो देर नहीं कीजिए, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको पीएचडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।